हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के करंट की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जिनमें सबसे पहले है विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में देहरादून शहर यानी कि देहरादून जनपद में हुआ है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य है मौसम के पूर्वानुमान की क्षमता को मजबूत करना। इसमें हमने जो है मौसम के पूर्वानुमान की क्षमता को मजबूत करने के लिए पहले से ही रडार हमारे यहाँ लगे हुए हैं तीन। एक सुरकंडा क्षेत्र में लगा हुआ है, ठीक है ना, दूसरा मुक्तेश्वर में लगा हुआ है और तीसरा जो है वो लैंसडाउन में लगा हुआ है। ठीक है ना। ये तीन पहले से लगे हुए जो है रडार हैं और तीन नए रडार विकसित करने का संकल्प इसमें हमने लिया है, जो कि एक औली चमोली में लगेगा, दूसरा हरिद्वार में और तीसरा पंतनगर उधम सिंह नगर में लगेगा। ठीक है ना। तो विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 में कहां पर हुआ है? देहरादून में, जिसमें हमने तीन नए रडार लगाने की योजना प्रस्तुत की है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजभवनों का नामांतरण, यानी कि देहरादून और नैनीताल में स्थित जितने भी राजभवन हैं उनका नाम लोक भवन होगा और जितने भी राज निवास हैं उनका नाम लोक निवास किया जाएगा। ये योजना प्रस्तुत हो चुकी है। ठीक है ना। केंद्र से प्रेरित है, ये आप याद रखेंगे। अगला, पंचायती राज संस्थाएं जो उत्तराखंड में है, इनको वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है 9.236 जो है करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, पंचायतों को। नेक्स्ट, हाथी सफारी। हाथी सफारी की बात करें तो ये चर्चा में इसलिए है कि इसको 7 वर्ष के बाद दोबारा से शुरू किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर जो है वन्यजीव अधिनियमों के तहत जो है क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, जिससे इसको अब दोबारा से शुरू किया गया है। ये दो पार्क आप याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण किस देश के बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसका 19वां संस्करण हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। ठीक है ना। तो ऑपरेशन सूर्यकिरण का संबंध भारत और नेपाल से है और ये पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। नेक्स्ट, खनन सुरक्षा सुधार प्रोत्साहन। ठीक है ना। खनन क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है और इसके लिए उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है खनन क्षेत्र सुधार, ठीक है, प्रोत्साहन में। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दो लोगों को दिया गया है। एक दीक्षा बिष्ट को दिया गया है, समाज सेवा या महिलाओं के जो है उत्थान के लिए इनको मिला है ये। दूसरा आप याद रखेंगे, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी, ये जो है डेथ कर गए हैं। स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित रहे, नशाबंदी आंदोलन से संबंधित रहे, भूदान आंदोलन से जो है संबंधित रहे, इनको मिला है मरणोपरांत। ठीक है ना। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी को दिया गया है। ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।